समय काटा पाना पटकता तो कोई जहां हालेलुया 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 ऊंचा आवाज से हालेलुया 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 मांगते हैं ऐसा बर्तन तुझको प्रभु जो तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु मुझे तू ऐसा बर्तन तुझको बना दे प्रभु जो तेरे पास जो जीवन मुझे तू दे प्रभु तुझको बना दे प्रभु जो तेरे तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु मुझे प्रभु एक बार तेरे पास जो जीवन का जल है अपना बच्चों खोले સૌતા પહેલા બાપ પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના નામે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અને ત્યારબાદ પવિત્ર જગ્યા વેલકમ કરતા તાળીઓ તાળીઓ हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय जय जय। सब आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल परमेश्वर है। फिर एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं।
बस आप जैसा ही एक व्यक्ति हूं। और आपको पता है, गधे को भी महिमा मिल गई जब प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गया। समझ में आ रहा है? गधा जो था ना, उसे भी महिमा मिल गई क्योंकि यीशु मसीह उस पर बैठा था। हम तो मनुष्य हैं, अगर प्रभु हम में आ गया तो हमें भी मिलने ही वाली है। आमीन। और इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि गधा यीशु मसीह से बढ़कर हो गया, तो इसलिए गधा तो गधा ही रहता है। मुझे पता है कि इस गधे पर भी यीशु मसीह बैठा है, इसलिए आज आदर और सम्मान मिलता है। और इसलिए मैं खुद को कभी बड़ा नहीं समझता और करना भी नहीं चाहता। मुझे पता है सबसे बड़ा जो है वही है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ जो सबसे बड़ा है वो आज हमारे बीच में है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आज हमारे बीच में है? बस तो वही आज हमसे बात करे। उसी विश्वास के साथ बैठे कि खुदा उसके आवाज के द्वारा हमसे बात करे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग यहाँ पर वचन की भूख और प्यास लेकर बैठे हैं, आज खुदा उनसे व्यक्तिगत रीति से बात करे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भीड़ से बात नहीं की। ध्यान देकर सुनना। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ रहता था, भीड़ के साथ घूमता था, पर आपको पता है भीड़ के साथ बात नहीं करता था। जब बात करता था ना, उसी को समझ में आती थी जो सुनता था। आमीन। तो आप भीड़ का हिस्सा न बने। आज इस विश्वास से बैठे कि आज प्रभु मुझसे बात करे। आमीन। क्योंकि भीड़ में एक ही औरत थी जो चंगी हो गई, जो 12 साल से बीमार थी, क्योंकि एक ही औरत ने विश्वास किया कि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। तो भीड़ तो धक्के दे रही थी पर कुछ नहीं हुआ, पर उस औरत ने जब छुआ ना, सामर्थ निकली। हालेलुया। तो आज भीड़ का हिस्सा न बने। आज उस विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे कि खुदा मुझसे बात कर। आमीन। उसी भीड़ में एक जक्के नामक व्यक्ति था। जक्के को प्रभु यीशु मसीह ने नाम से पुकारा। आमीन। बाकी भीड़ में किसी का नाम खुदा को नहीं पता था और खुदा ने किसी के नाम को नहीं पुकारा, क्योंकि जक्के जो था अकेला यीशु मसीह को देखना चाहता था। आमीन। आज उस विश्वास के साथ यहाँ पर बैठना, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ आज का वचन आप ही के लिए हो। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें और सीधा वचन की ओर जाए। अपनी आंखों पर रखें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर, जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात कीजिए पिता। उन गहरी बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी समझ को खोल दीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपने आपका दास होने के नाते और जितने लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को आपकी आत्मा से नियंत्रित करे प्रभु। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। हमारी समझ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप खोल दीजिए और पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें समझने के लिए अनुग्रह दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। हम आज उस वचन से देखेंगे। अगर आपने व्हाट्सएप पर इस मीटिंग की पत्रिका देखी हो तो वहां पर एक वचन लिखा गया है ऊपर। आज उसी वचन को देखेंगे। हग्गे की पुस्तक हम निकालें, पुराने नियम में हग्गे की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, हग्गे की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। पहले हम गुजराती में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। अगर कोई किसी के पास गुजराती बाइबल है तो मेरे लिए प्लीज पढ़ना हग्गे उसका दूसरा अध्याय और वचन 9। यहोवा कहे છે કે આ મંદિરનું પાછળનું ગૌરવ આગલાના કરતા વિશેષ થશે અને આ સ્થાનમાં હું સલાહ શાંતિ આપીશ એવું સૈન્યનો દેવ यहोवा कहे છે। ओके, अभी हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान देकर सुनना। हाँ, इस भवन की पिछली महिमा वचन में इस रीति से लिखा है कि हग्गे कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। पिछली महिमा, इसका मतलब क्या होता है कि अंत की महिमा। हालेलुया। जो अंत के दिनों की महिमा है ना इस भवन की, वो पहली महिमा से कैसी होगी? बड़ी होगी। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना। वचन कहता है कि इस मंदिर की, इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कुछ बातों को, तो आपको पता है कि बाइबल में पहला भवन किसने बनाया? किसने बनाया? सुलेमान ने। ध्यान देकर सुनना। पहला भवन सुलेमान ने बनाया, जो दाऊद का बेटा था। बनाना दाऊद चाहता था, पर खुदा ने उसे कहा तू नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथों से बहुत लोगों को तूने मारा है और इसलिए मेरे भवन को केवल वही बनाएगा
कि जिसने ऐसे कुकर्म नहीं किए, और इसलिए ये सौभाग्य जो है ना वो सुलेमान को मिला। आमीन। ध्यान देकर सुनना, भवन बनाने का सौभाग्य खुदा मारने वालों को नहीं, बचाने वालों को देता है। हालेलुया। पहली बात कि भवन अगर बनाना है खुदा को, तो खुदा उनके हाथों से बनाएगा जो मारने वाले नहीं वरन बचाने वाले होते हैं। आमीन। तो पहला भवन भी उसके द्वारा बनाया गया जिसने लोगों को मारा नहीं वरन बचाने वाला था। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, सुलेमान के पास जब राजा होने के बाद दो औरतें आई और दो औरतों ने एक बच्चे को लाया और उन्होंने कहा, दोनों कहती थी ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। समझ में आया? पर वहां पर हमें पता चलता है कि सुलेमान ने उनका न्याय किया। सुलेमान ने कहा कि जिसका बच्चा है बताओ को, तो एक कहती है कि ये मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। तो सुलेमान ने कहा एक काम करो, इसको आधा आधा काट के आधा आधा दोनों को दे दो। बराबर है ना? हाँ। तो जो असली मां थी उसने कहा बच्चे को मत मारो, भले उसको दे दो पर उसे मत मारो। ध्यान देकर सुनना। और जो मां नहीं थी वो कहती हाँ 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा मुझे दो और उसे एक दे दो, उसको भी मार दो। आपको पता है सुलेमान ने कहा ये बच्चा उसको देना जो कह रही है कि बच्चे को मत मारो। आमीन। बचाने वाला था। हालेलुया। एक मारने वाला व्यक्ति नहीं था सुलेमान, एक बचाने वाला राजा था, और इसलिए खुदा ने उसको चुना था पहले भवन को बनाने के लिए। आमीन। ध्यान देकर सुने, अभी हम केवल पहले भवन के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद में हम दूसरे भवन के बारे में देखेंगे, जिसके विषय में प्रभु कहता है कि दूसरे भवन की महिमा पहले भवन से भी बड़ी होगी। हालेलुया। पहला भवन उस व्यक्ति ने बनाया जिसका नाम सुलेमान है, जो मारने वाला नहीं वरन बचाने वाला था। आमीन। और परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया कि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाए। चलो, पहला भवन सुलेमान ने बनाया। मुझे एक बात बताइए, सुलेमान ने भवन कैसे बनाया? मिट्टी से, पत्थरों से, सीमेंट से, ईंटों से कैसे बनाया? क्या क्या यूज किया सुलेमान ने? बोलिए ना, आपने पढ़ा है शायद पुराने नियम में कि सुलेमान ने जब भवन बनाया तो किन किन चीजों से बनाया, क्या क्या यहां वहां पर उपयोग में लाया गया? हाँ, सोना, पत्थर, चांदी, लकड़ी, देवदारू की लकड़ी, बराबर है ना, पीतल, क्या, और मूल्यवान पत्थर। बोलो मूल्यवान पत्थर। ध्यान देकर सुनना, सुलेमान ने जिस भवन को बनाया ना, वो भवन जब वो बना रहा था परमेश्वर के लिए, जब खुदा ने उसको भवन बनाने के लिए चुना, तो सुलेमान ने इन सारी चीजों का उपयोग किया। तो सुलेमान ने उसमें लकड़ी का उपयोग किया। उसको लकड़ी साधारण नहीं चाहिए थी, तो उसको देवदारू की लकड़ी चाहिए थी। पर क्या करे, देवदारू की लकड़ी तो हमारे पास है नहीं। तो सुलेमान ने एक राजा को कहलाया भेजा, जो उसके बाप का एक दोस्त था जिसका नाम था हिराम। हालेलुया। तो सुलेमान ने हिराम से कहा कि मुझे परमेश्वर का भवन बनाना है, पर उस भवन में मैं साधारण लकड़ी नहीं लगाना चाहता, मुझे देवदारू की लकड़ी चाहिए। आमीन। तो सुलेमान ने कहा, हे हिराम, मुझे एक काम कर कि तू देवदारू की लकड़ी तोड़कर मुझे परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए मदद कर। आमीन। ध्यान देकर सुने, खुदा के भवन को सुलेमान बनाना चाहता था, पर सारी चीजें उसके पास नहीं थी, तो कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ी। बराबर है ना? तो पहली चीज उसने मंगवाई वो थी लकड़ी, जो उसने हिराम राजा से मंगवाई। एक वचन को पढ़े। आप कहेंगे ये क्यों बता रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाकर हमें समझ में आएगा इन सारी चीजों का अर्थ क्या है। हालेलुया। ओके, पहले राजाओं की पुस्तक, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय वचन 10 को पढ़े। इस प्रकार हिराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार, वचन में लिखा है, इस प्रकार से जब हिराम को उसने विनती की, तो हिराम सुलेमान की इच्छा से उसको देवदारू और सोनवर की लकड़ी देने लगा। 2 प्रकार की लकड़ियां हिराम राजा ने उसको दी, एक देवदारू और सोनवर की लकड़ी। हालेलुया। जो उसके पास नहीं थी। सुलेमान चाहता था मैं खुदा के भवन को बनाऊंगा, पर साधारण लकड़ी से नहीं बनाऊंगा, तो देवदारू और सोनवर की लकड़ी से बनाऊंगा। आमीन। तो भले वो लकड़ी मेरे पास नहीं है, खुदा के भवन की महिमा मुझे बढ़ानी है ना, तो मैं लकड़ी बाहर से मंगवाऊंगा। आमीन।
तो उसने उस देश को खोज निकाला, उस राजा को खोज निकाला कि जिसके पास देवदारू की लकड़ी मिलती है और सोनवर की लकड़ी मिलती है। और वचन में लिखा है पूरे भवन को समाप्त करने तक हिराम राजा ने उसको देवदारू और सोनवर की लकड़ी दी। हालेलुया। चलो ये पहली बात हो गई। उसके बाद सुलेमान ने सोना, चांदी, पीतल, मोलवान पत्थर, ये सारी चीजें एकत्रित करने का प्रयास किया। आमीन। तो इतना सोना तो उसके पास भी नहीं था, मंगवाना पड़ा। इतनी चांदी तो उसके पास भी नहीं थी, मंगवानी पड़ी। मोलवान पत्थर उसके पास नहीं थे तो मंगवाने पड़े। ये सारी चीजें जो है ना, वो सुलेमान यहां वहां से एकत्रित कर रहा है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ना, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 10 अध्याय, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 10 अध्याय और वचन 22। क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शीश के जहाज रखता था। हाँ, सुलेमान के भी जहाज हिराम के राजा के साथ चलते थे जो तर्शीश से आते थे। हाँ? और 3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, वो तर्शीश के जहाज तर्शीश से क्या क्या लेकर आते थे? सोना, चांदी, हाथीदंत, बंदर, हाँ? और मयूर ले आते। सारी जो चीजें है ना वो वहां से लेकर आते थे। आमीन। जो सुलेमान के पास नहीं है पर चाहिए तो बाहर से आती थी, तर्शीश से आती थी। समझ में आ रहा है? अभी ध्यान देकर सुने। अभी फिर हग्गई की उस पुस्तक को पढ़े। हाँ, जो हमने पढ़ा दोनों, इस भवन की पिछली महिमा। अभी ध्यान देकर सुनना। हग्गई कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। पहली महिमा से बड़ी होगी। पहला भवन जो सुलेमान ने बनाया ना, उसकी महिमा किसमें छुपी थी बताया आपको? मोलवान पत्थरों में। उसकी महिमा किसमें छुपी थी? उसके सोने में, उसके चांदी में। जो जो उसने बाहर से मंगवाया था ना, उसमें परमेश्वर की महिमा थी। आपको पता है खुदा की महिमा पत्थरों में नहीं हो सकती, क्योंकि वचन में लिखा है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और वचन 5 को पढ़ना। लूका रचित सुसमाचार 21 और वचन 5। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ लोग खड़े हैं, उसके चेले खड़े हैं और वो उस मंदिर के विषय में बोल रहे हैं जो सुलेमान ने बनाया है। ध्यान देकर सुनना। अभी वो लोग क्या कहते हैं? वो कैसे सुंदर पत्थरों, अरे ये कितने सुंदर पत्थर है और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया, और ये मंदिर कितना भेंट किए हुए वस्तुओं से संवारा गया है। ध्यान देकर सुने। सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं पहचाना जाता था। परमेश्वर ने, सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर उस पत्थरों से पहचाना जा रहा था। लोग प्रशंसा खुदा की उपस्थिति की नहीं करते थे, पर दीवारों को जब देखते थे ना तो दीवारों की प्रशंसा करते थे। पत्थरों को देखते थे तो पत्थरों की प्रशंसा करते थे। सोने को देखते थे तो सोने की प्रशंसा करते थे। यीशु मसीह सुन रहा है। जब यीशु वहां पर खड़ा था, लोग उसके साथ खड़े होकर यरूशलेम के मंदिर की ओर देखते हैं और कहते हैं वाह कितने सुंदर पत्थर है। लोग कहते हैं वाह कैसी भेंट हुई वस्तुओं से ये मंदिर सजाया गया है। ध्यान देकर सुने। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह सुना कि लोग भवन की प्रशंसा पत्थरों से कर रहे हैं, सोना और चांदी से कर रहे हैं, मोलवान पत्थरों से कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहता है? आगे पढ़ना। उसने कहा, यीशु ने कहा, वे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, हाँ? जो ढाया न जाएगा, सब ढाया जाएगा। खुदा को जहां महिमा नहीं मिलती वह सब परमेश्वर इन दिनों में ढा देने वाला है। ध्यान देकर सुने। आज परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है। चर्च जो है ना, अपनी सजावट से नहीं पहचाना जाना चाहिए, खुदा की उपस्थिति से पहचाना जाना चाहिए। आमीन। आज लोगों को लगता है हमने करोड़ों का चर्च बना लिया। आपको पता है लोग जो है ना खुदा की महिमा नहीं करते, उन दीवारों की महिमा करते हैं। लोग उस स्ट्रक्चर की महिमा करते हैं, लोग उस इमारत की महिमा करते हैं। प्रभु चाहता है यीशु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु कहता है ऐसा एक पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा। आमीन। इन दिनों में और आने वाले दिनों में खुदा अपनी महिमा किसी पत्थर को नहीं देने देगा। हालेलुया। जिन चीजों में जान नहीं है खुदा उसको अपनी महिमा नहीं देने देगा। आमीन।
भले सोना आपके नजर में कीमती हो, मूल्यवान पत्थर आपके नजर में कीमती हो, चांदी आपके नजर में कीमती हो, भले ये बिल्डिंग आपके नजर में कीमती हो, खुदा के नजर में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति सबसे कीमती है। आमीन। आपने सोने का चर्च भी बना लिया ना, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है ना, तो उस चर्च में और खंडर में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। और आप झोपड़ी में भी बैठते हो ना, पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है ना, वो झोपड़ी महल से कम नहीं है। वो झोपड़ी महल से कम नहीं है। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह कहता है आने वाले दिनों में ऐसा होगा, इस पत्थर में से एक पत्थर ढाया जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की महिमा कौन ले रहा है? पत्थर। बोलो कौन ले रहा है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते, जितने पत्थर खुदा की महिमा ले रहे हैं ना, वचन कहता है ढा दिए जाएंगे। आमीन। जिनमें जान नहीं है वो खुदा की महिमा ले रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता ढा दिए जाएंगे। आमीन। मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। यह पहला मंदिर है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तो सोने की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग जो है चांदी की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग दीवारों की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भी मसीह लोगों में वही चल रहा है, किसका चर्च बड़ा और किसका चर्च सुंदर। जिसे सजाना चाहिए उसे नहीं सजाते, और जिसको नहीं सजाना चाहिए उसे ज्यादा सजा रहे हैं। क्रिसमस आता है तो चर्च को सजाते हैं। आपको पता है, ध्यान देकर सुनना, कलीसिया मेरी ओर देखो, जिसे हम चर्च कहते हैं ना, चर्च, ये बिल्डिंग को बाइबल में चर्च नहीं कहा गया। पहली बात तो ये दिमाग में सोच लो, समझ लो। अंग्रेजी बाइबल में, कौन से बाइबल में? अंग्रेजी बाइबल में कलीसिया के लिए जो शब्द है ना, वो चर्च है। बोलो वो क्या है? और बिल्डिंग जो है ना, मंदिर, उसके लिए जो शब्द है ना, वो टेम्पल है। बोलो क्या है? तो ये जो हाथों से बनाया हुआ है ना, इसे मंदिर कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? और अंग्रेजी में इसे टेम्पल कहा जाता है। हालेलुया। पर ये जो यहां पर बैठे हुए हैं ना, इसे कलीसिया कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? और अंग्रेजी में इसे चर्च कहा जाता है। आमीन। आपको पता है, ये भीड़ अगर मैदान में बैठ जाए तो चर्च कहां आ गया? ये भीड़ अगर पहाड़ी पर निकल जाए तो चर्च कहां निकल गया? यही भीड़ अगर जंगल में निकल जाए तो चर्च कहां निकल गया? और यही भीड़ रास्ते पर आ जाए तो चर्च कहां आ गया? और यही भीड़ अगर बाजार में निकल जाए, मार्केट में निकल जाए तो चर्च कहां आ गया? हालेलुया। आपको पता है, चर्च ये नहीं है, चर्च आप हो। जब आप रास्ते पे घूमते हो, आप खुदा के भवन हो। आमीन। आप जहां कहीं जाते हो ना, आप परमेश्वर का भवन हो। आमीन। ध्यान देकर सुने। और आज लोग जो है ना, प्रशंसा ऐसे भवन की करते हैं। आज लोग लगे हैं इसकी दौड़ में कि मैं ऐसा भवन बनाऊं। मैं, आपको पता है, जब इतना भी मत बड़ा भवन बनाओ और इतना भी सुंदर भवन मत बनाओ कि लोग खुदा को ना देखे, फैन को ही देखते रहे, कलर को ही देखते रहे, दीवारों को ही देखते रहे, सजावट को ही देखते रहे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहां बुलाया था? बोलो कहां बुलाया था? पहाड़ पर। स्वर्ग में नहीं बुलाया उसे मिलने के लिए, तो खुदा पहाड़ पर उतर आया। क्यों? अगर स्वर्ग में बुलाता ना, तो मूसा खुदा को नहीं, स्वर्ग को देखता। हे प्रभु, बहुत अच्छी जगह है, हाँ, यहाँ सराफीम दिख रहे, यहाँ सारी सुंदर। खुदा कहता है पहाड़ पर आ बेटा। आमीन। तो पहाड़ पर दूसरा कुछ नहीं दिखेगा तुझे, केवल कौन दिखेगा? खुदा। बोलो कौन दिखेगा? परमेश्वर दिखेगा। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों को दर्शन दिया था। 12 चेले नहीं देख पाए, पर 3 चेलों ने अद्भुत दर्शन को देखा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इन तीनों को अलग से पहाड़ पर लेकर गया। बोलो कहां पर लेकर गया? पहाड़ पर लेकर गया, रूपांतर के पहाड़ पर लेकर गया। आमीन। हाँ, क्योंकि अगर तुझे उन बातों को देखना है ना जो परमेश्वर की है, तो तुझे जगत की चकाचौंध से बाहर आना होगा। आमीन। क्योंकि जगत की बातें तुझे खुदा को नहीं देखने देगी, परमेश्वर की उपस्थिति को और उसकी महिमा को नहीं देखने देगी। आमीन। तो इन तीनों को परमेश्वर पहाड़ पर लेकर आया और अपनी आंखों से पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को बदलते हुए देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ों पर जाता था प्रार्थना करने के लिए। आमीन। जंगलों में जाता था प्रार्थना करने के लिए, गेत्सेमनी के बाग में जाता था प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि जगत न दिखे। आमीन। आजकल तो लोग जगत की बातों में आराधना कर रहे हैं। कैसे खुदा दिखेगा?
हम लगे पड़े हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने में। अरे स्टेज इतना भी बड़ा मत बनाओ कि खुदा ही ना दिखे लोगों को। लोग तो देखकर निकल जाते, वाह कितना बड़ा स्टेज था, कितनी अच्छी लाइटिंग्स थी, कितने अच्छे आराधक थे। आपको पता है लोग क्या घर पर लेकर जा रहे हैं कि आराधकों ने कैसे कपड़े पहने थे, वो कैसे म्यूजिक को बचा रहे थे, वहां पर कैसी साउंड सिस्टम थी, वहां पर कैसी लाइटिंग लगी हुई थी। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर कहां नजर आया आपको? खुदा कहां दिखा आपको? अगर परमेश्वर को दिखाना चाहते हो ना, खुद को छोटा करो। हालेलुया। जो प्रचारक खुद को इतना बड़ा कर देता है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा नहीं नजर आता, खुदा नहीं नजर आता। आजकल के प्रचारकों को देखो, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं ना कि लोग जो है ना ऐसे देखते हैं, मैं भी ऐसे खरीदूंगा। क्या मैं भी? तुम्हें पता है आजकल के जवानों को सेवक क्यों बनना है, प्रचारक क्यों बनना है? इसलिए नहीं कि खुदा उनसे सेवा करवाता, नहीं, हमें वो जिंदगी चाहिए जो प्रचारक जी रहे हैं। हमें वो स्टेज चाहिए जो उनके पास है, हमें वो महिमा चाहिए जो उनके पास है। आज आपको पता है प्रभु के दासों ने भी खुदा की महिमा को अपने आप ले लिया है। नहीं, जो चीज परमेश्वर की महिमा को लेती है ना, खुदा ढा देगा इन दिनों में। आमीन। मैं प्रभु का सेवक हूं ना, मैं खुदा की महिमा को नहीं ले सकता। अगर मैंने परमेश्वर की महिमा को ले लिया, मेरी सेवा को भी परमेश्वर ढा देगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसकी महिमा को कोई ले। आमीन। लूसीफर जो था ना, वो उसका स्वर्गदूत था। लूसीफर एक आराधक था। लूसीफर को परमेश्वर ने ही सजाया था, लूसीफर को परमेश्वर ने दानों से भरा था। पर आपको पता है, ये लूसीफर खुदा की महिमा को लेना चाहता था। ये लूसीफर चाहता था कि परमेश्वर की महिमा को मैं चुरा लूं। नहीं सहता प्रभु। वचन में लिखा है लूसीफर को उठा के फेंक दिया नीचे। आमीन। आज वही परमेश्वर कहता है, पत्थर जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं ले सकते, मिट्टी जीवित परमेश्वर की महिमा। मनुष्य क्या है? मिट्टी। बोलो हम क्या है? मिट्टी। हमें आज का कुछ पता है? यहां से जाते वक्त मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे पता है? कल का दिन मेरे पास है। अरे हम केवल क्या है? मिट्टी। बोलो हम क्या है? अरे सोने का घर बना लो, पर मैं आपको बताऊं, आज अगर मर गए क्या आपको सोने के घर में रखेंगे? कहां दफनाएंगे? कहां दफनाएंगे? अरे क्यों? सोना तो आपने ही कमाया था ना, तो घर वाले ही लेकर जाएंगे। कहां पर? कहां डालेंगे? मिट्टी में। बोलो कहां डालेंगे? उनको पता है मरने के बाद तुम क्या हो गए हो। भले तुम करोड़पति थे पर मर गए, अब क्या हो गए हो। भले तुम पीएचडी होल्डर थे पर मर गए, अब क्या हो गए हो। भले तुम्हारे पास बहुत बड़ी बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, पर जब तुम मर गए तुम क्या हो गए हो। तो हम क्या है? मिट्टी को खुदा महिमा नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मत चुराओ। आमीन। आपको पता है ये पहला मंदिर था जो खुदा की महिमा को चुरा रहा था। ये पहला मंदिर था जो परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा था। लोग जब देखते थे ना, दीवारें नजर आती थी। लोग जब देखते थे ना, पत्थर नजर आते थे। लोग जब देखते थे ना, सोना नजर आता था। लोग जब देखते थे ना, चांदी पीतल नजर आता था। परमेश्वर चाहता था इसको मत देखो, खुदा नजर आना चाहिए, परमेश्वर नजर आना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। विश्वास करो प्रियो, इसलिए पहले मंदिर की महिमा खुदा को पसंद नहीं है। आमीन। इसलिए सुलेमान ने बहुत अच्छा मंदिर तो बना लिया, पर सारी महिमा तो पत्थर ही चुरा रहे हैं। सारी महिमा तो उन निर्जीव वस्तुओं को मिल रही है जिनमें कोई जान है भी नहीं। आपको पता है जो परमेश्वर उस भवन में वास करता था ना, उस परमेश्वर की तो कोई महिमा करना ही नहीं चाहता। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे बाप के नाम की महिमा नहीं हो रही ना, ऐसे दिन आएंगे कि एक भी पत्थर नहीं रहेगा, सब पत्थर ढाए जाएंगे। मैं प्रभु के दास होने के नाते एक बात बताना चाहता हूं। आज विश्व भर में प्रभु की सेवा हो रही है, पर जितने प्रभु के सेवक उसकी महिमा को चुरा रहे हैं, जितने प्रभु के सेवक परमेश्वर की महिमा को खुद के ऊपर ले रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुद अपने हाथों से परमेश्वर ऐसी सेवा को ढा देगा। ढा देगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इतना भी बड़ा स्ट्रक्चर मत बनाओ कि परमेश्वर को महिमा न मिले पर उस स्ट्रक्चर को महिमा मिले। क्या मुझे समझ में नहीं आता। पिछले दिनों में हम पहाड़ी पर थे, 3 दिन की आमपाड़ा में 3 दिन की मीटिंग, अद्भुत प्रभु की उपस्थिति। ना तो बड़ा स्टेज, ना तो बड़ी लाइटिंग, ना तो बड़ा तामझाम, ना कुछ भी बड़ा, सब छोटे थे वहां पर।
हालेलुया। सब छोटे थे, केवल खुदा बड़ा था। इतने पसीने से भीग चुके थे ना, कोट तो पहन के जा नहीं सकते, 3 पीस पर तो आ नहीं सकते। आपको पता है इतनी गर्मी में, इतनी उमस में भी खुदा की महिमा हम कर रहे थे, केवल खुदा नजर आ रहा था। आमीन। केवल परमेश्वर नजर आ रहा था। आज बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, लोग क्या लेकर जाते हैं आपको पता है? खुदा को देखकर नहीं जाते, वो कोट का कलर देखते हैं, वो उनकी फैशन को देखते हैं, वो उनका रहना सहना देखते हैं, सेल्फी निकालते हैं किसके साथ? हे प्रभु के दासो, आप सेलिब्रिटी नहीं हो कि लोग आपके साथ क्या निकाले? फोटो। समझ लेना आपके द्वारा खुदा नहीं दिखा, लोगों को आप ही दिख रहे थे। हालेलुया। लोग तो खुश इसकी वजह से है कि मैं शिंदे सर के साथ खड़ा हो गया और एक फोटो निकाल लिया। अरे खुश इसके साथ हो कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आमीन। हाँ, कोई भी मिट्टी उसकी महिमा नहीं उठा सकती। आमीन। और अगर ये मिट्टी उसकी महिमा उठाने भी लग जाए ना, तो खुदा अपने हाथों से ढाने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है कि पिछली महिमा इस भवन की पहली महिमा से अधिक होगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में ऐसी सेवकाई को खुदा शुरू करेगा, ऐसी सेवा को खुदा बढ़ाएगा कि जिस सेवा में केवल और केवल प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। अंत के दिनों की सेवा निर्जीव वस्तुओं को महिमा नहीं देगी। अंत के दिनों की सेवा केवल तामझाम को महिमा नहीं देगी। अंत के दिनों की सेवा में केवल परमेश्वर नजर आएगा लोगों को। हालेलुया। सारी आदर और सारी महिमा जो है ना, वो केवल परमेश्वर को ही मिलेगी। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आपका चर्च ऐसे ही पड़ा है अभी भी। नहीं तो मुझे नहीं देखते, इसको ही देखते। हालेलुया। बनेगा, अच्छा बनेगा, पर इतना भी अच्छा नहीं बनाओ कि लोग केवल उसको देखें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको पता है सजाना ही है ना, तो इस भवन को सजाओ। आमीन। सजाना ही है ना, तो इस मंदिर को सजाओ। हालेलुया। चर्च ये नहीं है, चर्च कौन सा है? हम है। हालेलुया। अगर आपको सजाना है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह किसको लेकर जाएगा? कलीसिया को। बोलो किसको? इंग्लिश में उसे कहते हैं चर्च। बोलो इसे क्या कहते हैं? चर्च। कौन सा चर्च? ये वाला। बोलो कौन सा चर्च? आपको पता है सबसे महंगे आप हो। हालेलुया। इसकी तो एक कीमत है, आपको पता है इसकी कोई कीमत नहीं है। समझ में आया? आप कितना भी बड़ा भवन बना लो, आपको मैंने पूछा ना कितने का है, तो आप शायद कुछ ना कुछ बताओगे। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी होगा वो। हाँ? पर आपको पता है, मैंने आपको पूछा आपकी कीमत क्या है, तो करो ना, कैलकुलेशन करो, खुद की कीमत बताओ मुझे। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बताएगा। एक दांत बिठाने के 10,000 लेता है डॉक्टर। बोलो कितने लेता है? अरे बोलो कितने लेता है? 10,000। अपने को कितने दांत है? 32। बोलो कितने? तो टोटल कितने हो गए? 3,20,000 के दांत क्या दिए परमेश्वर ने? दांत। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अभी तो यहां पर ही हम, इतने दांतों की ही कीमत क्या हो गई? 3,20,000। पूरा एस्टिमेट निकाले, शरीर का पूरा एस्टिमेट निकाले। अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई व्यक्ति के बाल अगर गिर गए ना, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मुझे बाल बिठाने हैं, तो डॉक्टर ना नापता है यहां से कितना एरिया है, तो यहां पर कितने बाल बैठेंगे। टेंशन मत लो, ध्यान देकर सुनो। तो डॉक्टर नापता है और जितना एरिया आपको चाहिए ना बाल, उतने बालों की कीमत बताएगा डॉक्टर आपको। लाखों में जाती है। बोलो कितने में जाती है? लाखों में। खुदा ने फुकट में कितने बाल दिए? हालेलुया। तो पूरी लाखों की प्रॉपर्टी केवल कहां पर है? सिर पर। बोलो कहां पर है? बहनों भाइयों से ज्यादा तो आपकी प्रॉपर्टी है। हमारे छोटे छोटे होते, आपके लंबे हैं। तो सोचो आपके बालों की कीमत क्या है। ये बात सच है या झूठ? अरे हाँ या नहीं? बोलो ना। हाँ। अपने आंख जो दे ना, आंख अगर चश्मा लिया तो कितने का मिलता है? कम से कम 1000 के नीचे तो मिलता नहीं है। आपको पता है कम से कम 1000 में मिलता है चश्मा। तो सोचो आंखों की कीमत क्या होगी। हालेलुया। पर हम भी इतने होशियार है ना, चश्मे को बहुत संभालते हैं, क्योंकि कैसे लिया है? पैसे देकर। और आंख फुट भी गई तो भी चलेगा। आजकल के जवान तो पूरी देर बैठे पड़े हैं कहां पे? मोबाइल में। क्योंकि आंखें कैसी मिली ब्रदर?
फोकट में। बोलो कैसे मिली बेटा? हाँ, पैसे दिए कुछ तो फोड़ो इसे। हाँ, मोबाइल चलाओ और क्या करो इसे, और चश्मे को संभाल के रखो। चश्मे को क्या करो, क्योंकि चश्मा फूटना, क्योंकि उसके लिए क्या दिए हैं, आंखें कैसी मिली, तो चश्मा संभाल के रखते हैं केस में, फूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और आंखें फूट गई तो भी डॉक्टर के पास जाओ, एक ऑपरेशन के 25-50 हजार लेता है। हालेलुया। रिपेयरिंग करने की इतना ले रहा है, अगर नहीं बिठानी हो तो। समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक अगर खुद का एस्टिमेट निकाला ना तो आप खुद को गिन भी नहीं पाओगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर की महिमा इसमें नहीं, इसमें छुपी है। हालेलुया। खुदा इस भवन के बारे में नहीं, परमेश्वर इस भवन के बारे में कहता है। आमीन। ध्यान देकर सुने, सुलेमान ने जिस भवन को बनाया ना, वो पहला भवन था जिसकी महिमा सोने में थी, जिसकी महिमा चांदी में थी, जिसकी महिमा मूल्यवान पत्थरों में थी, जिसकी महिमा पीतल में थी। पर आपको पता है दूसरा भवन किसने बनाया? दूसरा भवन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। दूसरा भवन यीशु मसीह ने बनाया। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि पहला भवन बनाने के लिए सुलेमान को क्यों चुना गया? क्योंकि वो मारने वाला नहीं, वो बचाने वाला था। दूसरा भवन भी बनाने वाला, मारने वाला नहीं, उद्धार करने वाला था। हालेलुया। तो दूसरे भवन को बनाने की जिम्मेदारी भी उसको मिली, जो पूरे जगत को बचाने वाला था। बोलो, जो पूरे जगत को बचाने वाला था। तो परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र प्रभु यीशु, तू जा और एक भवन बना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। बोलो, किसके लिए? एक वचन को पढ़े, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और वचन 20 से लेकर आगे। और प्रेरितों, ध्यान देकर सुनना, वचन में पौलुस कहता है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, वही यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। बनाए गए हो, तुम बनाए गए हो। आगे पढ़ना। हाँ। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, जब तुम सारे एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र क्या बनते जाते हो? मंदिर बनते जाते हो। आगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हाँ? एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते हो। किसके लिए? परमेश्वर का भवन होने के लिए। बोलो, क्या होने के लिए? परमेश्वर का। हमें क्यों चुना गया पता है आपको? हमें क्यों चुना गया है? बपतिस्मा लेने के लिए नहीं, चर्च में आने के लिए नहीं, रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए नहीं। हमें इसलिए चुना गया है कि ये सारे लोग आए और एक साथ मिलकर खुदा का क्या बन जाए? भवन बन जाए। बोलो, क्या बन जाए? भवन बन जाए। क्योंकि एक पत्थर नहीं चलता ना, बहुत सारे लगते हैं। हालेलुया। तो हम सब इसलिए एकत्रित आते हैं, हमें खुदा इसलिए इकट्ठा कर रहा है कि हम जब एकत्रित आए, हम जब साथ में मिल जाए, यीशु मसीह ये भवन बनाने का काम कर रहा है। आमीन। जैसे सुलेमान ने, दाऊद ने उसको एक काम सौंपा था कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाओ, आज खुदा ने अपने लिए भवन बनाने के लिए यीशु मसीह को नियुक्त किया है। आमीन। और यीशु मसीह इन दिनों में क्या बना रहा है? भवन। बोलो, क्या बना रहा है? और खुदा हमें क्या कर रहा है? रच रहा है। बोलो, क्या कर रहा है? वही सिस्टम है जो सुलेमान कर रहा था। आमीन। और उसी सिस्टम के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह इस भवन को भी क्या कर रहा है? बना रहा है। पर वचन क्या कहता है? पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। कैसी होगी? इसका मतलब इस भवन में कुछ ना कुछ तो अद्भुत होने वाला, कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला। हाँ, सुलेमान ने बड़ी महिमा करने के लिए क्या किया? सोना मंगवाया। बोलो, क्या किया? चांदी मंगवाई, मूल्यवान पत्थर मंगवाए, पीतल मंगवाया, देवदारू मंगवाया। महिमा बढ़ती गई। देवदारू आया, महिमा बढ़ी। सोना लगाया, महिमा बढ़ी। चांदी लगाई, महिमा बढ़ी। पीतल लगाया, महिमा बढ़ी। मूल्यवान पत्थर लगाए, महिमा बढ़ी। ये सुलेमान की सोच थी। आज प्रभु यीशु मसीह इस दूसरे भवन को जब बनाएगा ना, ऐसी ही चीजों को मंगवाने वाला है। चारों दिशाओं से मंगवाने वाला है। आओ एक वचन को पढ़े, यशायाह की पुस्तक उसका पहला 60 अध्याय, यशायाह उसका 60 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनना। उठ प्रकाशमान हो। वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख
पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास आएगी। आगे। और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। ध्यान देकर सुने, अंत के दिनों में जो खुदा दूसरा मंदिर बनाने वाला है, हमको बनाने वाला है ना, ऐसे पत्थरों को लगाएगा कि राजा आएंगे और मंदिर का हिस्सा बन जाएंगे, अधिपति आएंगे और मंदिर का हिस्सा बन जाएंगे, मंत्री आएंगे मंदिर का हिस्सा बन जाएंगे, बड़े बड़े अफसर आएंगे मंदिर का हिस्सा बन जाएंगे। हालेलुया। जैसे सुलेमान ने मूल्यवान पत्थरों को बाहर से मंगवाया, हमारे पास नहीं है, अरे तो मांगो खुदा से, खुदा ऐसे ऐसे लोगों को देगा ना कि वो मूल्यवान पत्थरों के समान इसको लेकर। आमीन। अंत के दिनों के मंदिर की महिमा वस्तुओं से नहीं, लोगों से होगी। हालेलुया। राजा जुड़ जाएंगे, अधिपति जुड़ जाएंगे, घुटने टेकेंगे और खुदा के मंदिर की महिमा बढ़ने लगेगी। आमीन। हालेलुया। हग्गई की पुस्तक फिर एक बार निकाले, हग्गई उसका 2 अध्याय वचन 7 को पढ़े। हग्गई उसका 2 अध्याय और वचन 7। मैं सारी जातियों को कम कपाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं सारी जातियों को, बोलो किसको? बोलो किसको? एक जाति को नहीं। आमीन। मैं पृथ्वी की सारी जातियों को कब कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी। सारी जातियों की मन भावनी वस्तु, बोलो मन भावनी वस्तु आएगी। बोलो आएगी। कैसी वस्तु आएगी? मन भावनी वस्तु। कहां से आएगी? सारी हालेलुया। और कैसी वस्तु आएगी? मन भावनी। बोलो मन भावनी। मन भावनी का मतलब क्या होता है? मैं पता है आपको कि ऐसी वस्तु जो मैं देखना चाहता हूं, अभी तक नजर नहीं आई, पर उसे मैं क्या करना चाहता हूं? मन भर के देखना चाहता हूं। हालेलुया। आने वाले दिनों में ना ऐसे सेलिब्रिटी आएंगे और खुदा के भोल में जुड़ जाएंगे। आमीन। सारी जातियों में से। आपको पता है सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है? केवल फिल्म स्टार नहीं होता। जिनको लोग आज केवल स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो आप मंदिर में देखोगे। हालेलुया। जिनको आज टीवी पर लोग देख रहे हैं ना, उनको आप भवन में देखोगे। हालेलुया। जिनको आज बड़े बड़े ओहदे पर आप देख रहे हो ना, वो परमेश्वर के चरणों में घुटने टेके हुए आते हैं। अरे यार आमीन बोलो। यही है दूसरी महिमा जो पहली महिमा से सबसे बड़ी होगी। आमीन। सारी जातियों से। आमीन। उस वचन को फिर पढ़ना। सारी। हाँ। और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी। सारी जातियों के से मन भावनी वस्तु आएगी। और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें, अंत के दिनों में परमेश्वर का भवन ऐसे पहचाना जाएगा, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, पत्थरों से नहीं, पर ऐसे ऐसे मूल्यवान लोगों से जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। यह अंत की सेवा है, यह अंत के दिनों की सेवा है। मुझे नहीं पता आप लोग विश्वास करते हो या नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं। वचन में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया। अरे मांगते ही नहीं तो मिलेगा क्या? अरे बोलो ना, प्रभु का वचन क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हम उतना ही मांगते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंचती है। सोच से बढ़कर मांगो, क्योंकि खुदा सोच से बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। प्रभु केवल इतना ही नहीं चाहता। आपको पता है लोग कहते हैं गरीबों के पास जाते हैं, गरीबों को बहलाते हैं, तो मैं कहता हूं अमीरों के भी पास जाओ, उनके लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। यही तो दोष लगाते हैं ना लोग कि ये गरीबों को फुसलाते हैं, ये जो कंगालों को फुसलाते हैं, ये जो लगे पड़े नहीं है उनको फुसलाते। प्रॉब्लम उनका नहीं, प्रॉब्लम हमारा है, क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं करते अमीरों के लिए, हम प्रार्थना ही नहीं करते बड़े लोगों के लिए, हम प्रार्थना ही नहीं करते प्रधानों के लिए और मंत्रियों के लिए। अरे विश्वास करो और मांगो खुदा से, खुदा देगा, खुदा देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मंदिरों को ऐसे मूल्यवान पत्थरों से सजाना। आमीन। और तब जाकर पिछली मंदिर की महिमा, भवन की महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। वचन को पढ़े, पहले राजाओं की पुस्तक
उसका 10 अध्याय वचन 24 से लेकर आगे पढ़ना, ध्यान देकर सुने। पहले राजाओं उसका 10 और वचन 24 से लेकर आगे। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, सुलेमान के बारे में लिखा गया है कि समस्त पृथ्वी के लोग जब सुलेमान बातें करता था उसकी बातों को सुनने के लिए, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न, जो खुदा ने उसके मन में डाली थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। दर्शन पाना चाहते थे। आमीन। आपको पता है लोग कब आएंगे, बाहर के लोग कब आपको ढूंढेंगे? जब आपके मन में वो बातें रहेगी, आपके मुंह में वो बातें रहेगी, आपकी जबान पर वो बातें रहेगी जो आपकी नहीं परमेश्वर की है। जब खुदा के वचन को वो सुनेंगे, परमेश्वर के प्रकाशन को वो सुनेंगे, अद्भुत और गहरी बातों को वो सुनेंगे, विश्वास करें हमें नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद आपके पास आएगा। हालेलुया। वचन कहता है सुलेमान के ज्ञान को देखने के लिए, परखने के लिए, सुनने के लिए शबा की रानी वहां पर आ गई। हालेलुया। व्हाट्सएप था तब, यूट्यूब था तब, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाला था सुलेमान ने। फिर उसको कैसे पता चला शबा की रानी को कि ऐसा एक राजा है जो बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है दिया लगाकर नीचे नहीं रखा जाता, कहां रखा जाता है? दीवार पर। बोलो कहां रखा जाता है? जब खुदा किसी को जलाता है और प्रकाशमान करता है ना, उसको कोई छुपा, यूट्यूब रहे ना रहे कोई छुपा नहीं सकता। हालेलुया। फेसबुक रहे ना रहे कोई छिपा नहीं सकता। आमीन। मूसा के समय फेसबुक था, फिर भी मूसा को पहचानते हैं ना। एलिया के समय में कोई यूट्यूब था, फिर भी एलिया को तो जानते हैं ना। हाँ, एलिशा के बारे में हमें कैसे पता है? क्या वहां पर कोई सोशल मीडिया था? और फिर भी उसको जानते हैं ना। जिसको खुदा चलाता है ना, आपको पता है सारी दुनिया उसको देखने लग जाती है। आमीन। हालेलुया। बड़ा प्रचारक बनने के लिए बड़े मीडिया की जरूरत नहीं, बड़ा प्रचारक बनने के लिए केवल बड़े खुदा की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, हमें अगर कोई बड़ा बनाएगा तो ये मीडिया नहीं बनाएगी, जगत की वस्तुएं नहीं बनाएगी। हमें अगर कोई बड़ा बनाएगा तो वो बड़ा परमेश्वर है जो बना सकता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो एलिया को सब पहचानते थे, एलिशा को सब पहचानते थे, मूसा को सब डरते थे। आपको पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने जलाया था। आमीन। तो उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि प्रकाश तेरी ओर आ गया है। आमीन। कलीसिया इन दिनों में जल उठो। मैं अगर आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप आत्मा से भरकर जल जाओगे ना, विश्वास करें बहुत सारे लोग यहां तक आमीन, परमेश्वर की महिमा में जुड़ जाएंगे और पिछले मंदिर की महिमा पहले भवन से बड़ी होगी। बोलो कैसी होगी? वचन में लिखा है सुलेमान की बातें सुनने के लिए जो उसके मन में किसने डाली थी? परमेश्वर ने डाली थी। तो वचन कहता है सारे राजा, सारे प्रधान, बड़े बड़े लोग वो सुनने के लिए सुलेमान के दर्शन के लिए आते थे। बोलो किसके लिए आते थे? विश्वास करें अंत के दिनों में खुदा ऐसी रीति से आप सभी को उपयोग करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। ध्यान देकर सुने। सेरुला ना, सेरुला बहुत अच्छा वचन चुना है आप लोगों ने। सेरुला ने कौन सा? पढ़े फिर एक बार उस वचन को, ध्यान देकर सुनना। सेरुला वाले, इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। पहली महिमा से क्या होगी? तो मुझे एक बात बताइए, अगर सेरुला कलीसिया इस कलीसिया की पहली पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होनी चाहिए, तो अब तक आप जो आराधना करते थे, आने वाली आराधना इससे क्या होनी चाहिए? अब तक आप जो प्रार्थना करते थे, आने वाली प्रार्थना इससे क्या होनी चाहिए? समझ में आ रहा है? जो कुछ आप कर रहे हो ना, जब वो बड़ा हो जाएगा, आने वाली महिमा भी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। जब हमारे परिश्रम जो है उससे अधिक हो जाएगा ना, आने वाली महिमा भी। अब तक जो उपवास करते हैं ना, अगर उपवास बढ़ जाएंगे ना, आने वाली महिमा भी बढ़ जाएगी। आमीन। ऐसी थोड़ी बढ़ने वाली है, हमें भी तो कुछ बढ़ाना होगा। हालेलुया। प्रार्थना अगर आधा घंटा करते हो ना, अगर प्रार्थना बढ़ गई तो महिमा बढ़ जाएगी। अरे बोलो महिमा बढ़ जाएगी। कलीसिया अगर हफ्ते में 3 बार बैठती है ना, अगर रोज बैठने लग जाए तो महिमा बढ़ जाएगी। रविवार को 2 घंटे की प्रार्थना करते हो ना, 5 घंटे अगर कर दी तो महिमा बढ़ जाएगी। अगर
कलीसिया के लोगों ने आधा घंटे की प्रार्थना छोड़कर 2 घंटे की प्रार्थना शुरू कर दी तो महिमा बढ़ जाएगी। हफ्ते में केवल 2 बार उपवास करने वालों, अगर 4 दिन उपवास करने लग जाओगे तो महिमा बढ़ जाएगी। हालेलुया। महिमा बढ़ाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। आमीन। जब हम करेंगे ना तो महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। खुदा चाहता है कि पिछली महिमा पहली महिमा से क्या हो जाए, बढ़ जाए। आमीन। अब अंत के दिनों में है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इन अंत के दिनों में जो भवन खुदा बनाना चाहता है ना, वो यीशु मसीह के द्वारा बनाना चाहता है। वो किसके द्वारा बनाना चाहता है? और यीशु मसीह के नजर में सोने की कीमत नहीं है, चांदी की कीमत नहीं है, पैसों की कीमत नहीं है। हालेलुया। हाँ, अगर यीशु मसीह को पैसों की कीमत होती ना तो जक्के के घर में जाता और उसको कहता, जक्के तेरे घर को मैं आशीषित करता हूं, तू जितना कमाता है उससे ज्यादा कमा। समझ में आया? आजकल सब उल्टा चल रहा है। घर में जाकर प्रार्थना किसके लिए होती पता है आपको? आशीषों के लिए। बोलो किसके लिए? हे प्रभु, जो काम करते हैं ना उसमें और बरकत दे। और ये 2 नंबर के काम कर रहे हैं, दूध में पानी मिला रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं घर में जाकर, क्या करो इसको और बरकत दो, ये और पानी मिला है। हाँ, और 2 नंबर में कमाए। खुदा भी ऊपर से सोचता होगा, तू अंधा है, मैं नहीं। बोले यीशु मसीह की। एक पास्टर मुझे मिले थे पिछले दिनों में, ध्यान देकर सुनना। उनके चर्च में कोई नए लोग आने लगे, ध्यान देकर सुने। हाँ, नए लोग विश्वास आने लगे। पास्टर खुश हो गए क्योंकि नए लोग आने लगे। और आपको पता है खुशी की बात इतनी नहीं थी, वो जब भी आते थे ना तो भेंट में 500 की नोट डालते थे हर व्यक्ति। कितनी नोट? 500 की। और पास्टर और खुश हो गए, नए आने तो लग गए और ज्यादा देने लग गए। हालेलुया। फिर मीटिंग खत्म होती थी, पास्टर के पास आते थे और कहते थे, पास्टर जी हमारे लिए क्या करो, दुआ करो कि हमारे कामों में खुदा हमें और क्या दे, बरकत दे। तो पास्टर बहुत सामर्थ्य से प्रार्थना करता था, क्या, हे प्रभु जो काम ये करते हैं उन्हें और बरकत दे दे और आशीषित कर। ये भी खुश हो जाते थे। फिर अगले रविवार आते थे और 500 की नोट। हालेलुया। पास्टर भी खुश और लोग भी खुश। ऐसे महीनों तक चला। एक दिन पास्टर के मन में आया, आज इनको पूछेंगे क्या काम करते हैं। क्या पूछेंगे, क्या काम करते हैं। तो प्रार्थना करने के लिए ये लोग आए। मीटिंग छूटने के बाद पास्टर ने उनको पूछा, बेटा तुम करते क्या हो, मुझे बताओ, मैं इतने दिनों से प्रार्थना तो कर रहा हूं, खुदा तुम्हें बरकत भी दे रहा है। मुझे बताओ तुम करते क्या हो। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं पास्टर जी, हम रेलवे में चोरी करते हैं। क्या करते हैं? रेलवे में चोरी करते हैं। और पास्टर प्रार्थना कर रहा है इतने महीनों से कि खुदा इनको क्या दे, बरकत दे, बारे बरकत दे। ध्यान देकर सुने। हाँ? ऐसी बरकत खुदा नहीं देता। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ऐसी आशीषों को नहीं देता। विश्वास करें, परमेश्वर ऐसी गलत प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अगर आपको पता है जक्कै के घर में प्रभु यीशु मसीह गया ना, तो जक्कै ने कहा, हे प्रभु मैं सारी संपत्ति, आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं, जिससे गलत रीति से कमाया उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में क्या पाया है? उन्होंने क्या पाया? इस घर ने आशीष पाई है? इस घर ने पैसे पाए हैं? इस घर ने क्या पाया है? अरे बोलो क्या पाया है? आजकल लोगों को लगता है पैसे मिलते आ रहे, जक्कै ने तो दे दिया। यीशु मसीह मिलने के बाद जक्कै को पैसे मिले, तो जक्कै ने क्या किया? उल्टे पैसे दे दिए। मसीही जीवन पाना नहीं, देना है। हालेलुया। मसीही लोग पैसे लेने वाले नहीं, पैसे देने वाले होते हैं। आमीन। विश्वास करें। हालेलुया। अगर खुद को मसीही कहते हो ना, तो हम लेने वाले लोग नहीं है, हम देने वाले लोग। भले हम कंगाल भी हो विधवा के समान, पर जो है वो क्या कर देंगे? यही विश्वासी जीवन। आमीन। हालेलुया। अगर अंत के दिनों की बड़ी महिमा चाहते हो ना, तो बड़ा देना भी सीखो, बड़ी प्रार्थना सीखो, बड़ा त्याग करना सीखो। जितना कुछ बड़ा करोगे उतनी बड़ी महिमा को देगा। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया बढ़ो, जब तक आप बड़ी बातों को न करें, बड़ी महिमा को नहीं पा सकते। आमीन।
और परमेश्वर चाहता है कि पिछले भवन की महिमा पहले भवन की महिमा से बड़ी हो जाए। आमेन। और ये भवन बनाने का काम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को मिला है जिसका नाम है यीशु मसीह। बोलो क्या, जिसका नाम क्या है? चुन चुन के पत्थरों को लगाएगा। आमेन। अरे सुलेमान ने चुने हुए पत्थर लगाए, इतना तो ज्ञानी था। आप बताओ जिसने पृथ्वी की रचना की है वो कैसे पत्थरों को लगाएगा? हालेलुया। हाँ, विश्वास करें, उसके भवन को ऐसे पत्थरों से नहीं सजाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं, मूल्यवान पत्थरों से सजाएगा। हालेलुया। जो उसके लहू से धुले हुए पत्थर है। आमेन। हाँ, विश्वास करें, ऐसे मूल्यवान पत्थरों से ही खुदा सजाएगा। क्योंकि बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? यीशु मसीह। सुलेमान नहीं, वो क्या है? यीशु मसीह, जो भवन को बना रहा है। उसको पता है मैं जो भवन बनाऊंगा ना उसे कोई ढा नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। बिल्डिंग को चलो कोई भी आकर गिरा दे, इसको कौन गिराएगा? आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लोगों को लगता है चर्च गिरा दो तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा। चर्च तो ये है। आमेन। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। और बढ़ता ही जाएगा। आमेन। ये अंत के दिनों की महिमा है, जो घटने वाली नहीं, वो क्या होने वाली है? इस महिमा को खुदा और बढ़ाएगा। आमेन। सब चीजों में परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे पत्थरों को सजाना चाहता है परमेश्वर। इसलिए एक बार क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में निकल गया, सेवकाई शुरू हुई चेलों की, तो परमेश्वर ने एक दिन फिलिपुस से बात की। किससे बात की? फिलिपुस से। और फिलिपुस से क्या बात की? प्रेरितों के काम पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और वचन 26 से लेकर आगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा। हाँ, वचन में लिखा है, तब प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। अरे यहाँ क्या बेटा है, उठ और जरा बाहर जा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब तक हम बाहर नहीं निकलते ना कुछ नहीं हो सकता। आमेन। एक प्रभु के दास ने कहा है, जीवित कलीसिया वो है जिसमें बहुत बड़ी भीड़ है ना, वो जीवित कलीसिया नहीं। जीवित कलीसिया वो है जहां के लोग बाहर सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमेन। यहां पर भीड़ करना बड़ी महिमा को नहीं लाएगा, पर यहां से अब बाहर सुसमाचार लेकर जाओगे, बड़ी महिमा को देंगे। हालेलुया। आजकल लोगों को आनंद किसमें आता है कि मेरा चर्च पूरा भरा पड़ा है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन भरे हुए चर्च में से कितने लोग हैं जो बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं? नहीं करते। अभी महिमा नहीं बढ़ेगी। जब प्रचार होने लगेगा महिमा बढ़ने लगेगी। हालेलुया। फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, एक काम कर, जा। कहा जा? दक्षिण की ओर जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। जो रास्ता यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। यह एक सुनसान मार्ग है। वो उठकर चल दिया और फिलिपुस चल दिया। आमीन। यरूशलेम की ओर नहीं जा रहा, गजा की ओर जा रहा है। हालेलुया। मंदिर की ओर नहीं जा रहा, सुनसान रास्ते की ओर जा रहा है। हालेलुया। भीड़ की ओर नहीं जा रहा, अकेलेपन की ओर जा रहा है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, आजकल सेवकाई कौन सी चाहिए हमें? बड़े लोग दिखने चाहिए, बड़ी भीड़ दिखनी चाहिए। आजकल बहुत सारे सेवक है ना, कहीं पर जाना हो तो पहले पूछते हैं कितने लोग होंगे, और वचन में लिखा है एक आत्मा उद्धार पाले तो स्वर्ग में बड़ा, और ये पूछते हैं कितने लोग होंगे। हालेलुया। अरे प्रभु के वचन में लिखा है ना, एक आत्मा भी बच जाए तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा, तो एक भी बैठ जाए वहां पर तो जाओ उसके लिए। हालेलुया। बड़ी कलीसिया को देखकर मत जाओ, लोगों की भीड़ को देखकर मत जाओ। बहुत बार जितनी ज्यादा भीड़ होती है ना, वो कुछ नहीं समझ पाती। एक बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ को सिखा रहा था। किसको सिखा रहा था? कि एक बोने वाला बीज बोने चला। बोलो किसके लिए चला? हाँ, तो कुछ बीज जो है वो पथराली जमीन पर गिरी, कुछ रास्ते पर गिरी, कुछ कटीली झाड़ियों में गिरी और कुछ अच्छी जमीन पर गिरी। सारा संदेश होने के बाद सारे लोग चले गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले उसके पास आए और उससे कहते हैं, प्रभु क्या सिखाया? कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोलते हैं? तूने जो सिखाया कुछ पल्ले नहीं पड़ा। 12 चेलों को नहीं समझ में आया, बाकी भीड़ को समझा होगा। सोचो ना, 12 चेले जो खुदा के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं,
उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि प्रभु ने क्या सिखाया। तो ये बाकी जो सुनकर गए थे उनका क्या हाल होगा? हाँ, वो तो सोचते होंगे ये क्या था। उनको लगा होगा प्रभु खेती के बारे में सिखा रहा है। अरे बोलो यीशु मसीह की सच है ना। वो जो भीड़ थी ना, बाकी वो भीड़ सोच रही होगी आज प्रभु कौन सा लेसन दे रहा है, खेती कैसी करे, तो बीज कैसे बोना है, वो प्रभु सिखा के गया। ये सारे लोग तो लग पड़े होंगे जाकर, चलो आज से खेती ऐसी ही करेंगे जैसे प्रभु ने सिखाई है। तो भीड़ का ये प्रॉब्लम होता है, भीड़ को अगर कुछ भी सिखाए ना तो सबको पल्ले नहीं पड़ता। तो ये चेले ना बाद में यीशु मसीह के पास आए और यीशु को कहने लगे, हे प्रभु क्या सिखा रहा था, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो यीशु भी सोचता होगा, अरे तुम्हें नहीं समझ में आया तो ये क्या लेकर गए फिर। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को वो बातें सिखाई। आमीन। कि रास्ते वाली जमीन कौन सी है, पथराली जमीन कौन सी है, कांटों वाली जमीन कौन सी है और अच्छी जमीन। तब इनको समझ आ रही है ये ऐसा था। कब समझ में आया? भीड़ में या अलग में? अरे बोलो भीड़ में या अलग में? बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बड़ा बड़ा काम नहीं होता, छोटी छोटी प्रार्थनाओं में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जो बंद दरवाजों में घुटने टेकते हैं ना, बड़े बड़े महिमा को उतार ले आते हैं। हालेलुया। जब कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, लोगों को नहीं पता था कि इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, पर वचन में लिखा है जहां पतरस जेल में था ना, वहां पर भूकंप आ गया। आमीन। किसकी प्रार्थनाओं से? बड़े कन्वेंशन से नहीं, तो एक कलीसिया मुट्ठी भर जो अपने खोली में क्या कर रही है? प्रार्थना। बड़े भूकाल को लेकर आए। हालेलुया। ये आपको पता है वचन में बड़े ताले जो कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, परमेश्वर की महिमा ऐसी उतार लेकर आए ना कि सारे दरवाजे खुल गए। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, विश्वास करें। बड़ी भीड़ में जो काम नहीं होते ना, वो मुट्ठी भर लोग कर सकते हैं। आमीन। केवल उसकी महिमा के लिए प्रयास करें। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह से चेले कहते प्रभु हमें समझा, तो प्रभु ने समझाया तो उनको पल्ले पड़ा। बहुत बार ऐसे ही होता है, बड़ी भीड़ में सुनकर निकल जाते, पर क्या सुना उनको बाद में पूछो तो कुछ नहीं, बहुत अच्छे बोलकर गए, अच्छा मनोरंजन हो गया। पाप में ही मरोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, समझ में आया? एक बार क्या हुआ, एक लंगड़ा व्यक्ति था। बोलो क्या था? ध्यान देकर सुने, बहुत बेचारा लंगड़ा था, ऐसे चलता था। तो वो नर्क की ओर जा रहा था। बोलो कहाँ जा रहा था? नर्क। बेचारा लंगड़ा था ना, 20 घंटे लगने वाले थे। कितने? कहाँ जाने के लिए? क्योंकि वो क्या था? लंगड़ा। बहुत धीरे चल रहा था, लंगड़ते लंगड़ते। 20 घंटे के बाद वो कहाँ पहुंचने वाला था? नर्क में। बोलो कहाँ? क्योंकि वो पाप में था, तो 20 घंटे के बाद नर्क में जाने वाला था। ध्यान से सुने, वो लंगड़ते लंगड़ते जा रहा था, उतने में उसको एक पास्टर मिले। कौन मिले? रास्ते में ही पास्टर मिले। तो पास्टर ने देखा ये लंगड़ा है, तो पास्टर ने क्या कहा उसे, विश्वास करता है यीशु पर? उसने कहा हाँ। तू चंगा हो जाएगा, विश्वास है? उसने कहा हाँ। तो पास्टर ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लिए। तो लंगड़े के लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलने लग जा। और लंगड़ा सीधा हो गया। और लंगड़ा जो ऐसे चल रहा था ना, तोड़ने लग गया। बोलो क्या करने लग गया? जो 20 घंटे में नर्क में जाने वाला था, वो 1 ही घंटे में पहुंच गया। जो 20 घंटे में नर्क जाने वाला था, वो अब कितने में पहुंच गया? पर गया कहां? वही गया जहां जाना था। चमत्कार मनुष्य को बदलते नहीं। बड़ी बड़ी सभाओं में बंदरों के समान लोग जाते हैं कि हम पर हाथ रखो, कुछ नहीं होता। तुम्हारे चंगाई तुम्हें मिल भी गई, पाप तो वैसे ही रहता है तेरा। तू बदला कहां है? समझ में आया कुछ? हाँ, तो लंगड़ा चलने लगा, इसका मतलब ऐसे। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, शारीरिक रीति से बहुत सारे लंगड़े होंगे ना, फिर भी स्वर्ग में जाएंगे, पर आत्मिक रीति से जो लंगड़े हैं ना, वो नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। जमीन पर चल के क्या करोगे? वचनों पर चल के दिखाओ। हालेलुया। ऐसे भी तो लंगड़े हैं जो वचनों पर नहीं चल पाते। 2 पांव तो अच्छे दे दिए खुदा ने, जमीन पर चल पाते हो, जमीन पर दौड़ पाते हो, पर पौलुस कहता है तुम ऐसे दौड़ो कि वो तुम्हें मिले। आमीन। और उस दौड़ के लिए हमें वो पैर चाहिए जो जमीन पर न चले पर वचन पर चले। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय।
ऐसे पैर जिनको मिलेंगे ना जो वचनों पर चलने वाले हैं तो महिमा बढ़ेगी। बोलो महिमा बढ़ेगी। अंधे को यीशु मसीह ने पूछा बोल तेरे लिए मैं क्या करूं? अंधा कहता है मुझे क्या दे? क्योंकि अंधे को पता था मैं क्या हूं, अंधा, मुझे यीशु दिखता नहीं। पर आजकल के अंधे को पता ही नहीं है कि हम अंधे हैं। जिनको यीशु नहीं दिखता पर मन में आता ही नहीं कि हम क्या है, अंधे। आंखें खोल के बैठे और खुदा कहता है मांगो तो मांगते, घर दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। आके कोई मांगता ही नहीं क्योंकि उनको लगता ही नहीं मैं क्या हूं। जितने लोगों को यीशु नहीं दिखता वो क्या है, अंधे। पर जब आपकी ये आंखें खुल जाएगी ना महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है मेरे कान तो बहुत सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, गालियां भी सुनते हैं, गलत बातें भी सुनते हैं, पिक्चर के गाने भी सुनते हैं, टीवी सीरियल और सिनेमा भी सुनते हैं, दूसरों की गपशप भी सुनते हैं। पर कितने लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुन पाते हैं? हाँ? बहुत बार मुझे लोग कहते हैं ब्रदर जब भी बाइबल पढ़ता हूं ना नींद आती है। अरे बोलो क्या आती है? हाँ। एक बंदा तो मुझे ऐसा मिला था, उसने कहा मेरी ओर देखो, इधर उधर मत देखना, कोई टेंशन नहीं, मेरी ओर देखना। एक बंदा मुझे मिला था, उसने कहा जब भी मुझे नींद नहीं आती ना मैं क्या पढ़ता हूं, तुरंत नींद आ जाती है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? बाइबल से परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। आपको पता है मैं कितना भी थका हुआ हूं और जब घुटनों पर आता हूं ना, जब यहां पर सेरुला आना है और मैं परमेश्वर के पास बैठता हूं ना कि प्रभु मुझे वचन दे, बहुत बार मैं थका होने के कारण मुझे नींद आती है, फिर भी बैठता हूं प्रभु मुझे वचन दे। जब खुदा दे देता है ना वचन और प्रकाशन देता है ना, आपको पता है मेरी नींद खुल जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने बाल्टी भर पानी डाल दिया। आमीन। ये क्यों होता है पता है? अचानक किसकी आवाज को सुन लेता हूँ, बोलो किसकी आवाज को सुन लेता हूँ। अगर यह अनुभव आपके जीवन में नहीं है ना तो आप बहरे हैं। बोलो आप क्या है? और लोगों को लगता है मैं तो सुन लेता हूँ। क्या सुनते हो? निंदाएं लोगों की। क्या सुनते हो? लोगों की गलत बातें, पिक्चर के गाने, टीवी सीरियल और कौन से दूसरे लोगों की आवाज। खुदा की आवाज जितने लोगों को नहीं सुनाई देती ना वो क्या है, बहरे। पर मांगते ही नहीं। खुदा मेरे कान खोल दे। जब कान खुल जाएंगे ना तो महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। आंखें खुल जाएगी तो महिमा बढ़ेगी। आमीन। समझ में आया कुछ? एक बार मंदिर में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। बोलो क्या था? यीशु मसीह ने उसको कहा इधर आ, अंदर हुआ, यहाँ पर खड़ा रहे, बीच में आकर खड़ा रहे। मंदिर में है ना तू, तो तेरा हाथ सूखा हुआ क्यों है? सूखा हुआ हाथ खुदा की महिमा नहीं कर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग यहाँ पर है जिनके हाथ क्या है, ताली बजती ही नहीं। गीत तो गाते हैं पर ताली, क्योंकि हाथ, बोलो बोलो हाथ। हाँ। प्रभु के दास कहते हैं हाथों को ऊंचा उठाओ, इनके उठते ही नहीं। हाथ उठते नहीं क्योंकि हाथ सूखा हुआ है। प्रभु कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर ये देते ही नहीं क्योंकि हाथ सूखा हुआ है। हालेलुया। खुद को मसीह तो कहते हैं पर एक दूसरे से प्रेज़ द लॉर्ड करते क्योंकि हाथ सूखा हुआ है। जो हाथ प्रभु के काम नहीं आता, जो हाथ दूसरों को आशीषित नहीं करता, जो हाथ खुदा की महिमा नहीं करता, वो हाथ क्या है? अरे बोलो वो हाथ क्या है? और हमें पता ही नहीं कि हमारा हाथ पैसे कमाने के लिए आपके हाथ जिंदा है। समझ में आ रहा है? खुद के कामों के लिए आपके हाथ जिंदा है, दूसरे का बुरा करने के लिए हमारे हाथ, और खुदा के कामों के लिए हमारे हाथ सूखे हुए हैं। जब आपके हाथ अच्छे हो जाएंगे ना, खुदा की महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, ये अंत के दिनों की भवन की महिमा तभी बढ़ेगी जब आप परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे। आमीन। पत्थरों से इस भवन की महिमा नहीं है, मूल्यवान पत्थरों से नहीं, ना सोने से, ना चांदी से, ना पीतल से। आपको पता है खुदा की मूल्यवान पत्थर आप हो। हालेलुया। जितने कीमती आप होंगे, जितने आप खुद को बढ़ाएंगे, खुद के परमेश्वर, उतना परमेश्वर की भवन की महिमा बढ़ेगी। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा एक काम कर, जा गजा की ओर जा, भाग वहां पर, आगे बढ़ो। वो उठकर चल दिया। माइक चालू करो। वो उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था। अभी ध्यान देकर सुनना, प्रभु ने कहां पर भेजा उसे?
कि एक व्यक्ति जो कुश देश से आ रहा था, कुश देश का एक व्यक्ति आ रहा था, जो एक खोजा और कुशियों की रानी कंदाकी का एक मंत्री और खजांची था। हालेलुया। एक गरीब व्यक्ति नहीं, एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं, पर आपको पता है फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने कहा भेजा, जा यहां पर क्या बैठा है, मंत्री को जाकर सुसमाचार प्रचार कर। हालेलुया। जा उस मूल्यवान पत्थर को लेकर आ, जा जरा सा, क्योंकि मेरे भवन में ऐसे पत्थरों की जरूरत है, तब तो महिमा बढ़ेगी। आमीन। तो पवित्र आत्मा ने उसको कहा भेजा उस खोजे की ओर, उस मंत्री की ओर जो एक रानी का खजांची था। आमीन। और वचन में क्या लिखा, आगे बढ़ना। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अरे जा और उसके रथ को पकड़ ले। आमीन। विश्वासी लोगों, आज हमें ऐसे रथों को पकड़ना होगा। हालेलुया। ऐसे बलवान पत्थरों को पकड़ कर लाना होगा। आमीन। और अंत के दिनों में वे होगा। आमीन। आप विश्वास करो ना करो, पर जो विश्वास करेगा उनके द्वारा होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं। क्या आप करते हो? विश्वास करें। आमीन। आज से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिसके बारे में आपको लगता है ये बदल ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो आएगा, आएगा। हालेलुया। आपको पता है रोमन साम्राज्य ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर और सूली पर चढ़ाया था, बराबर है ना? हाँ। हेरोदेस ना उस पर विश्वास करता था ना पिलात, पर आपको पता है यीशु मसीह जाने के बाद बहुत सताव आया रोमन लोगों से, बहुत मारा गया, प्रेरितों को शेर के आगे दे दिया गया, तलवार से मारा गया, काटा गया, बहुत सताव किया गया। पर आपको पता है रोमन साम्राज्य का एक इतिहास है और उस इतिहास में हमें देखने मिलता है एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया, जो रोमन सम्राट था ना, रोमन सम्राट, उसने बपतिस्मा लिया। बोलो किसने बपतिस्मा लिया? रोमन जो सम्राट था ना, उसने बपतिस्मा लिया और एक ही दिन में पूरा रोमन साम्राज्य प्रभु में आ गया। हालेलुया। आपको पता है सबसे बड़ा जो पंथ है क्रिश्चियन लोगों का, जिसकी राजधानी रोम में है, आपको पता है उसे रोमन कैथोलिक कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? रोमन। क्या लगाए जाते हैं आगे? रोमन। ये रोम शहर की मेन जो सिटी है ना, आपको पता है जगत के सारे कैथोलिक पंथ का मेन स्थान वही है। आमीन। जो सताने वाले थे ना, एक ही दिन में प्रभु के राज्य में आ गए। मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें। फिलिपुस को कहा यहां पर मत बैठ, दौड़ उसके पीछे जो एक मंत्री है, जो खजांची है, जा उसको जाकर सुसमाचार प्रचार कर। और जब फिलिपुस दौड़ा, फिलिपुस ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको कहा जो तू पढ़ रहा है तुझे पता है? वो कहता है मुझे कैसे समझ में आएगा जब तो कोई मुझे न बताए। उसने फिलिपुस को अपने रथ में बिठा लिया। हालेलुया। प्रभु के सेवकों, प्रभु से मांगो कि आपको परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ बिठाए जिनके साथ कोई बैठ नहीं पाता। हालेलुया। इन दिनों में खुदा मुझे भी अनुभव दे रहा है ऐसे। मैं किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, खुदा बिठाता है। वो लोग मुझे बोलते सर आओ। आमीन। वो रथ में बुलाते, आओ मेरे साथ रथ में बैठो। हालेलुया। फिलिपुस तो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बात कर रहा है, क्या जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ में आ रहा है? तो खोजा कहता है नहीं समझ में आ रहा, कोई जब तक मुझे न समझाए कोई वो मैं कैसे समझ सकता हूं? तब खोजे ने कहा, क्या कहा? रथ पर आकर बैठ, क्योंकि तुझ में ये योग्यता है कि तू मुझे समझा सकता है। हालेलुया। विश्वास करें, जब जगत के लोगों को जो बातें नहीं समझ में आती ना, जब खुदा आपको वो प्रकाशन देगा ना, वो खुद आपको रथ पर बिठाएगा। आमीन। वो खुद अपनी जगह पर तुम्हें बिठाएंगे। आमीन। और तब महिमा बढ़ेगी। बोलो महिमा बढ़ेगी। अंत के दिनों की सेवा है। ऐसी चीजों को होते हुए देखोगे जिसके बारे में सपने में भी नहीं देखा। आमीन। फिर क्या हुआ? इतना टाइम नहीं, वरना हम सब पढ़ते। आपको पता है फिर वचन में लिखा है फिलिपुस ने उसको सुसमाचार बताया। यशायाह की पुस्तक में जो जिस अध्याय को वो पढ़ रहा था, फिलिपुस ने सविस्तर रीति से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताया खोजे को। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जब खोजे ने सुना तो खोजे ने कहा अरे ये देखो रास्ते में क्या है? पानी है। क्या मैं बपतिस्मा ले लूं?
तो फिलिपुस ने कहा, जिसने विश्वास किया है, तूने अगर मन से विश्वास किया है तो तुझे कौन रोक सकता है? आमीन। उन्होंने रथ को रोका और फिलिपुस ने क्या दे दिया? उन्होंने क्या दे दिया? हाँ, और खोजा प्रभु के राज्य में आ गए। आमीन। एक पत्थर प्रभु की महिमा के लिए जुड़ गए। हालेलुया। फिलिपुस का काम खत्म। फिलिपुस को आत्मा ने फिर एक बार आत्मा से भर गया और खोजे को छोड़कर चला गया। अगर उसकी जगह पर हम रहते तो उससे कहते, फोटोग्राफ दे, फोटो निकाल, लोगों को दिखाऊंगा मैंने कितने बड़े लोग को बपतिस्मा दिया है। बिल्कुल नहीं। उसको पता था ये पत्थर अपना नहीं है, खुदा के भवन का। आमीन। इसको जहां जुड़ना था जुड़ गया। हालेलुया। इसको जहां पर जुड़ना था जुड़ गया। ये अपना काम नहीं है। आमीन। बोले यीशु मसीह की तब महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। इसलिए हग्गई की पुस्तक में लिखा गया है। लास्ट टाइम उस वचन को फिर पढ़े और हम बंद करेंगे। इस भवन की पिछली महिमा। हाँ, इसलिए हग्गई कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसकी पहली महिमा से क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आया सबको? सुलेमान का मंदिर पहचाना जाता था पत्थरों से, सोने से, चांदी से, पीतल से, गंधसरू से, देवदारू से। हालेलुया। आपको पता है दूसरा भवन जो है ना, वो पत्थरों से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, हमसे पहचाना जाएगा। हालेलुया। हमसे पहचाना जाएगा जब हम प्रभु में बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा बढ़ेगी। आमीन। इन दिनों में प्रभु के विश्वासी लोगों, प्रभु में बढ़ो। आमीन। आधा घंटा प्रार्थना करते हो ना, 1 घंटे पर आ जाओ। 1 घंटा करते हो, 2 पर आ जाओ। 2 करते हो तो 4 पर आ जाओ। आमीन। जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे उतनी प्रभु की महिमा और इस भवन की महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। मैं प्रभु को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाले दिनों में प्रभु इस चर्च को और बढ़ावा क्या करे? क्योंकि प्रभु की महिमा क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। आमीन। अगर विश्वास से लोग घुटने टेक देंगे ना और प्रभु में बढ़ने लग जाएंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ राजा अधिपति आएंगे। आमीन। उजियाले की ओर आएंगे। हालेलुया। देखने तो दो, खुदा की महिमा बड़ी है। आमीन। अंत के दिनों की यही सेवा है। विश्वास करें, आने वाले दिनों में हम अपनी आंखों से देखेंगे ऐसे लोगों को आते हुए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। आमीन। बोले यीशु मसीह की। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु। जैसे हग्गई ने भविष्यवाणी की थी कि इस भवन की महिमा पिछले भवन की महिमा पहले भवन से बड़ी होगी। हाँ प्रभु, ये महिमा बढ़ने के लिए पत्थर काम नहीं आएंगे, सोना काम नहीं आएगा, पैसे काम नहीं आएंगे, चांदी काम नहीं आएगी। हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को बढ़ाना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा। जब हम खुद को तैयार करेंगे महिमा बढ़ेगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। अपनी आंखों को बंद करो, सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद यीशु। छोटा सा कोरस ले प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मैं खाली हूँ तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे प्रभु। मैं खाली हूँ तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आप हमें तैयार करें प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हाँ पिता, एक ऐसे बर्तन को हमें तैयार करें
जिन बर्तनों को मंदिर में सजाया गया था, मंदिर में रखा गया था, भवन में छोड़ा गया था कि वो आपकी महिमा करे, आपकी सेवा करे। ऐसे भी बर्तन होते हैं जो घरों में यूज होते हैं, घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे भी बर्तन होते हैं जो दुकानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो मंदिर में काम आते हैं, जो आपके भवन में आपकी सेवा के लिए काम आते हैं। हम ऐसे बर्तन होने चाहिए पिता, जिससे आपकी महिमा बढ़े, आपका नाम ऊंचा हो, आपका काम हो। थैंक यू लॉर्ड। तुम मुझको बनाते प्रभु, जो तेरे काम आए। सबर्तन तुम मुझको बनाते प्रभु, जो तेरे काम आए। तेरे पास जो जीवन अचल रहे प्रभु, मुझे तो दे प्रभु। तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु, मुझे तो दे प्रभु। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, प्रभु जी, आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की। जितने लोगों ने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं, पर हम वचन पर विश्वास करके चलने वाले बने। इसलिए आपके साथ जिस बीज को यहाँ पर बोया गया है, 20 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा सारा आदर और सारी महिमा चला आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवन से मांगते हैं।
आमीन आमीन।